नाइन्थ क्लास की है कि केमिकल फॉर्मूला बनती है आखिर कैसे है। तो हाइड्रोजन के पास कितने पॉजिटिव आयन होते हैं, तो 1 होते हैं। ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ये पूरा आप यदि ध्यान में रख लिए तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी केमिकल फार्मूला को फॉर्म करने में, केमिकल फार्मूला ऑब्टेन करने में। यदि आपको लैंग्वेज में दिया हुआ रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आप कैसे बनाएंगे, उसमें ये सब का यूज आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कैसे बनाएंगे वो भी आपका यूज आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पर एक आयन होती है, पोटासियम पर एक आयन होती है पॉजिटिव में, सोडियम, सिल्वर, अमोनियम सब पर लिखा हुआ है यहाँ पर डिटेल में। ठीक है, अब हम लोग इसका यूज देखते हैं। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि मेटल कहीं रहा तो हम लोग सिंपल सा लिखेंगे, उस पर कोई आयन नहीं चढ़ाएंगे, नहीं पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। यदि सम डाइऑक्साइड रहा तो डाइऑक्साइड में देखिए इस टाइप से होता है, इसका आयन होता है जो कि मैंने इधर कहीं लिखा हुआ होगा। फिर क्या है, NH4 अमोनियम होती है। यदि अमोनियम बोला जाए तब NH4 यूज करना है। अमोनिया बोला जाए तो क्या यूज करना है, यहाँ पर देखिए अमोनिया कहीं होगा। ठीक है, अमोनिया होगा, NH3 यूज करना रहता है। ठीक है, क्या यूज करना रहता है, NH3। ठीक है, हाँ, यदि अमोनिया रहा तो देखिए अमोनियम है ना, कितना होगा यहाँ पर NH3 प्लस। और एक्चुअल में क्या होता है, अमोनियम पर NH4 होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या होगा 3 और दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज, तो यही लिखना है यहाँ पर। ठीक है, मीथेन CH3 होता है। ठीक है, और बर्निंग यदि बोला जाए, बर्निंग विथ, इसका मतलब है उसको रिएक्ट करने के लिए बोल रहा है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। फिर कॉपर का 2 आयन होता है, एक प्लस होता है, एक +2 होता है। उसी तरह Fe का +2 भी होता है और +3 भी होता है। तो हम सबसे पहले यदि क्वेश्चन में आएगा आपके पास, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, तो कैसे बनाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस यदि बोला जा रहा है तो ये तो बहुत बड़ा सिंपल है कि हम लोग इधर देखेंगे नाइट्रोजन कहाँ है, इधर नाइट्रोजन तो नहीं है, नाइट्रेट है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जब बोला जाता है तो आज देखिएगा आप लोग, नाइट्रोजन जो है सो क्या है, गैस है। नाइट्रोजन के साथ क्या बोला जाता है, गैस। तो गैस हमेशा क्या होता है, डुअल स्टेट में होता है, N2। ठीक है, फिर आगे क्या है, आगे बोला जाता है रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में क्या होता है H2, और ये फॉर्म क्या करता है, फॉर्म कर रहा है मेरे पास अमोनिया। अमोनिया कहाँ है, अमोनिया, अमोनियम जिसको बोलते हैं NH4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, NH4। ठीक, हाँ, क्या बन रहा है यहाँ पर NH3। तो इसको बैलेंस भी कर लेंगे, हमें H2 है, यहाँ पर 3 है, तो क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर 3 है 2 तो 6 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 6, और यहाँ पर 3 कर देंगे, 3 भी हो गया 6, और N हो गया 2, तो यहाँ भी 2। ये आएगा पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड इज बर्न इन एयर। तो हाइड्रोजन सल्फाइड पहले निकालना चाहेंगे कि नहीं, कि हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या होता है। तो हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है, सल्फाइड। तो हाइड्रोजन पर कितने चार्ज होते हैं, +1, यहाँ पर लिख दिए +1। ठीक है, प्लस के साथ। फिर सल्फाइड है, तो सल्फाइड का कितना चार्ज होता है, इधर होगा कहीं। सल्फाइड देखिए, सल्फाइड पर कितना होता है, -2। इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और माइनस और प्लस, ये माइनस और ये प्लस दोनों क्या हटा देते हैं। यहाँ पर H है, H के साथ क्या आ जाएगा 2, तो बन जाएगा H2, और S है, S के साथ कितना आएगा 1, तो H2S बन जाएगा ये। ठीक है, इसका मतलब जो है हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब क्या होता है, H2S। अब ये रिएक्ट कर रहा है बर्निंग इन एयर। बर्न इन एयर इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना है। ठीक है, और बन क्या रहा है, टू प्रोड्यूस वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो वाटर का फॉर्मूला पता है कि नहीं, H2O, और सल्फर डाइऑक्साइड देखिए यहाँ पर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या बोलते हैं, SO2। बात समझ में आनी चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद ये डाइऑक्साइड है, सम डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, तो वही मैंने वहाँ पर यूज किया है। तीसरा क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड, क्या है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट।
तो पहले बेरियम क्लोराइड बनाना पड़ेगा। तो बेरियम का क्या होता है, बेरियम देखिए Ba+2 यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं थोड़ा देर के लिए आप H2S का देख लीजिए, इस तरह से था, ठीक है। हाँ तो है क्या यहाँ पर बेरियम क्लोराइड, तो एक तरफ लिखेंगे बेरियम, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे क्लोराइड। बेरियम पर यहाँ कितना है +2 चार्ज है, और क्लोरीन पर कितना चार्ज है, यहाँ पर -1 चार्ज है। हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, Ba माइनस और प्लस को हटा देते हैं, ठीक है, माइनस और प्लस को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो Ba के पास कितना हो जाएगा 1, ये बनेगा क्या Ba, और Cl को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या आएगा Cl2, तो क्या बन जाएगा BaCl2, नीचे दिखाई दे रही है, उम्मीद करते हैं, ठीक है। क्या बन गया BaCl2, ठीक है। इसके बाद जो है मेरे पास वो रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का जरूरत पड़ेगा हमको, तो एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, एल्यूमिनियम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऊपर में नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, देखिए हाँ एल्यूमिनियम ले लेंगे एक तरफ, और दूसरा होगा सल्फेट। तो सल्फेट में क्या होता है SO4, क्या होता है SO4। एल्यूमिनियम पर कितना आयन होते हैं, यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम पर +3 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे +3, और सल्फेट पर कितना होता है, सल्फेट पर -2। तो होगा क्या, ये हो जाएगा Al2SO4 3, मतलब Al2 और SO4 जो है यहाँ पर वो हो जाएगा यहाँ पर 3, ये बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है ना। तो हम लोग को जो फॉर्मूला है वो बनाने के लिए सीखना पड़ेगा, उसके लिए हमको ये सब का ट्रिक का जरूरत पड़ेगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ देखिए बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट में क्या है हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। बाइकार्बोनेट जहाँ भी आएगा तो क्या लिखेंगे HCO3-, कार्बोनेट CO3-2, सल्फेट SO4-2 आए, ऑक्साइड O2-, ठीक है। इसी क्वेश्चन में था क्या आगे एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे क्लोराइड। एल्यूमिनियम पर +3 होता है, क्लोराइड पर -1 होता है, तो ये बन जाएगा क्या Al, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए थे, AlCl3, क्या बन जाएगा AlCl3, समझ में आई बात। तो इस तरह से फॉर्मूला बनाने के लिए हमको यूज होता है। अगला क्या है बेरियम सल्फेट, हमको यदि बेरियम सल्फेट बनाना रहेगा तो क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे बेरियम, दूसरी तरफ लिखेंगे सल्फेट। तो सल्फेट का क्या होता है याद रखेंगे, यहाँ क्या आता है SO4, ठीक है। बेरियम पर कितना आयन, बेरियम पर होता है +2 आयन, सल्फेट पर कितना आयन, तो सल्फेट पर होता है -2 आयन। अब इस कंडीशन क्या है, यहाँ भी +2 यहाँ भी -2, इसका मतलब ये दोनों को कोई वैल्यू मतलब क्या करें, दोनों को नेगलेक्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बन जाएगा BaSO4। बात समझ में आई, प्लस और माइनस दोनों यदि इक्वल है तो हम लोग क्या करते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद है पोटासियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर, तो पोटासियम मेटल की बात हो रही है, तो मेटल में यहाँ मैंने लिखा था जहाँ पर मेटल की बात होता है वहाँ पर आयन नहीं देते हैं, तो पोटासियम मेटल है तो पोटासियम लिखेंगे प्लस रिएक्ट विथ वाटर, तो रिएक्ट करेंगे इसके साथ वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 फॉर्म पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड आ गया। यहाँ पर एक तरफ लिखेंगे पोटासियम, एक तरफ लिखेंगे हाइड्रोक्साइड, क्यों, क्योंकि पोटासियम देखिए कितने लेते हैं K+1 आयन, तो K के नीचे क्या देंगे +1 आयन, और फिर हाइड्रोक्साइड तो OH -1 आयन, ये दोनों को हम लोग यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और अभी बोले थे कि यदि आयन दोनों सेम रहे प्लस और माइनस का, तो हम लोग क्या लिखते हैं सिंपल सा लिख देते हैं KOH, लिखते हैं कि। तो ये जो केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं वो कहाँ से बनाते हैं, 9th क्लास में भी यही था और यहाँ भी वही है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। हाँ तो यही था हमारा यहाँ तक का टॉपिक।